के इतिहास की, तो नूरपुर का जो पुराना नाम हुआ करता था वो धमेरी हुआ करता था। तो आइए बात करेंगे फिर उसके बाद भी हम लोग कि कैसे धमेरी का नाम नूरपुर पड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नूरपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी जीतपाल ने। इसको जीतपाल को जेठपाल के नाम से भी जाना जाता है और इसने 1000 या 1095 में की थी। तो हर किसी बुक में 1095 और किसी में 1000 ईस्वी में जो है इसने स्थापना की। तो हम लोगों ने लेके चलना 1000, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं तो 1000 को लेकर के ही चलते हैं। तो नूरपुर एक ऐसी रियासत थी जो कांगड़ा से ही टूट के बनी थी, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी है वो पैठान थी। पैठान जो है अभी का जो नाम है उसका नाम है पठानकोट। तो पठानकोट को ही पहले पैठान कहा जाता है और पैठान जो नाम दिया गया था ये मुगलों ने दिया था। तो अकबर के समय जो है इसकी राजधानी जो है वो नूरपुर में स्थानांतरित हुई थी, जो कि बाद में बात करेंगे हम जब वासुदेव आया था तो वासुदेव ने ही राजधानी को बदला था। तो जहांगीर की पत्नी जब नूरजहां नूरपुर आई थी, धमेरी आई थी, तो उसी के नाम के ऊपर जो है इसका नाम नूरपुर पड़ा था। तो उसके बाद जो राजा आता है वो आता है जसपाल सिंह, जसपाल। तो जसपाल को ही यशपाल भी कहा जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। समकालीन का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको। तो समकालीन का मतलब कि एक ही टाइम पीरियड के ऊपर दो जगहों के जो राजा हुआ करते थे तो उनको समकालीन कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो उस टाइम में जो नूरपुर थी वो नूरपुर जो है वो सारा का सारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन आ गया था। क्योंकि जब नगरकोट के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तो नगरकोट से ही टूट करके हमारे पास नूरपुर बनी थी। तो तब जाकर के जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने सबसे पहले नूरपुर के ऊपर आक्रमण किया और उसको जो है अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद जो है नगरकोट पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है कैलाश पाल। तो कैलाश पाल ही एक ऐसा राजा था जिसने तातार खान को बहुत ही बुरी तरह से युद्ध में हराया भी था। तो नागपाल आता है। तो नागपाल सबसे पहले आता है। नागपाल नाम कैसे पड़ा? जैसे कि चंबा का एक राजा हुआ करता था मूसान वर्मन। तो मूसान वर्मन का जो नाम पड़ा था कि उसकी जो माता थी उसने एक गुफा के अंदर उसको जन्म दिया। उसके बाद सुकेत चली जाती है वो। तो सुकेत में जो सिपाहियों को पता चलता है कि उसने बच्चे को जो जन्म दे दिया गुफा के अंदर। तो बाद में उसको पूछते हैं तो जब उस बच्चे को लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे चूहों ने उस बच्चे को घेर लिया होता है उसकी रक्षा के लिए। तो इसीलिए उसका नाम जो है मूसान वर्मन पड़ा और उसने चूहों पर मारने पर बैन लगा दिया था। वैसे ही नागपाल जो नाम पड़ा था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था तो उस टाइम में उसके पेट से एक सांप भी जन्मा था। तो इसीलिए कहते हैं अब इसका नाम नागपाल पड़ा था। तो क्या पता ये सच था या झूठ था। तो इसके टाइम में जो तैमूरलंग था उसने हमला किया था नूरपुर के ऊपर 1398 और 99 में। तो उसके बाद भीमपाल जो है वहाँ का राजा बनता है। तो इसका जो समकालीन था वो था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी की जो है भीमपाल ने मदद की थी क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा आ जाता है वो आता है भगतमल। तो भगतमल एक तो अकबर का समकालीन था और भगतमल का ही वर्णन जो मिलता है हमारे अकबरनामा में भी मिलता है। तो हमारे पास एक शाहजहाँ का बेटा आता है इस्माइल या इस्लाम शाह या बोल दो कि उसका जो सलीम शाह, ये दोनों एक ही थे। तो उसने जो है एक मलौट किला बनाया था नूरपुर के अंदर। और सिकंदर सूर जो था वो अकबर के शासनकाल में ही मलौट किले में आकर के शरण लेता है। तो जो भगतमल है, भगतमल से दुखी होकर के अकबर जो है उसको गिरफ्तार करवा लेता है और बाद में लाहौर में ले जाता है 1558 ईस्वी में और वहाँ पे बैरम खां जो है उसको मरवा देता है। और शाहपुर किला जो है वो भी भगतमल ने बनवाया था। तो उसके बाद जो है तख्तमल आता है। तख्तमल को पहाड़ी मल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो इतना सोचता है कि जो मैदान में हमारी जो पठानकोट में राजधानी थी उसको बदल करके उसने नूरपुर में लानी थी। क्योंकि नूरपुर जो था एक पहाड़ी एरिया था और जो पठानकोट था ये मैदानी एरिया था। तो मैदानी एरिया में जो राजधानी है वहाँ पे कहीं से भी कोई भी राजा जो है आक्रमण कर देता था। तो पहाड़ी एरिया में इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, तो कोई चढ़ भी नहीं पाता पहाड़ियाँ, तो इसीलिए इतना वो नहीं रहता था। लेकिन ये इसका सपना ही रह गया था। तो इसके सपने को जो बाद में पूरा किया था वो क्या था वासुदेव ने। तो क्या हुआ कि इस राजा ने जो है वासुदेव ने वहाँ की राजधानी को पठानकोट से नूरपुर जो है वो स्थानांतरित की। तो बाद में क्या हुआ कि उसमें मुगलों के खिलाफ जो है मावकोट में जो शरण लेता है क्योंकि जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। तो अकबर जो होता है उस टाइम में मुगलों का सुल्तान हुआ करता था। तो उसी ने ही बाद में आकर के 5 विद्रोह, इन सब के पीछे बहुत सारे विद्रोह होते हैं लेकिन जहांगीर के साथ अच्छे संबंध होने के कारण जो अकबर था उसे माफ़ कर दिया करता था। और अकबरनामा में ही वासुदेव को राजा बासु के नाम से भी वर्णन मिलता है। तो उसके बाद जो है सूरजमल वहाँ का राजा बनता है। और कांगड़ा का जब कांगड़ा किला का जो अभियान चलता है मुगलों का, तो उस टाइम में जो अकबर सूरजमल को वहाँ पे कांगड़ा किले के अभियान पे भेजता है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे जो कांगड़ा किला है वो मुगलों के अधीन आ जाए। क्योंकि जो नूरपुर भी तो कांगड़ा का ही हिस्सा हुआ करती थी। तो इसीलिए उसने शेख फरीद, मुर्तज़ा खां और शाह कुली खां और मोहम्मद तकी से झगड़ा कर दिया था इस अभियान के विरुद्ध और ये जो है रद्द कर दिया था उसने ये अभियान। बाद में क्या होता है कि मुगलों को ही इसने क्या कर दिया, लूटा और साथ साथ में विद्रोह भी किया। तो सूरजमल ने ही, और बाद में भाग करके जो है चंबा चला गया था। अब क्या होता था कि सोचो अभी भी 3 चीज़ ऐसी हैं, एक जर, जोरू और ज़मीन, जो कि
बाप और बेटे के रिश्ते को भी ख़राब कर देती है और भाई भाई के रिश्ते को भी ख़राब कर देती है। तो उस टाइम में तो सोचो आप, ज़मीन के लिए, पैसों के लिए कितना ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उनमें क्या है, एक सूरजमल का भाई होता है जगतचंद। तो इन दोनों के संबंध जो अच्छे नहीं थे, तो जगतचंद जो है मुगलों की मदद करता है अपने भाई को पकड़ाने के लिए। तो क्या कर देते हैं कि सूरजमल को तो मुगल पकड़ लेते हैं, पकड़ तो लेते, चंबा भाग जाता है इसी के चक्कर में। और जो जगतचंद है, इसकी वफादारी को देख करके मुगल जो है इसको राजा बना देते हैं नूरपुर के। तो अगला राजा जगत सिंह आ जाता है। तो कांगड़ा किले के अभियान पर जो इसको भेजते हैं, मुगल भेजते हैं कि भाई कांगड़ा किले पे जो है आक्रमण करना है। तो उस पर जाता तो है ये, लेकिन उसका जो नेतृत्व है वो विक्रमजीत ने किया था। तो 1622 ईस्वी में जहांगीर नूरपुर आता है और उनके सम्मान में जो जगत सिंह है वो धमेरी का नाम जो है नूरपुर रखता है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि नूरजहाँ, जो जहांगीर की जो पत्नी होती है नूरजहाँ, तो उसको नूरपुर बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे किला बनाने का एक सोचते हैं, जहांगीर जो है वो सोचता है कि वहाँ पे एक अपनी वाइफ के लिए, नूरजहाँ के लिए किला बनाया जाए धमेरी में। तो वहाँ पे 1 लाख रुपए जगत सिंह को भी दे देता है। तो जगत सिंह को लगता है कि नहीं, अगर यहाँ पे किला बन गया तो ये आते जाते रहेंगे वहाँ पे, या मुगल, अगर नूरजहाँ या जहांगीर नहीं आते हैं तो मुगल का ही कोई ऐसा जो है, मुगलों में से ही कोई ऐसा पर्सन जो है वहाँ पे रखेंगे। तो इसके डर से उसने क्या किया कि वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया, 1 लाख रुपए उन्होंने दे दिया, जहांगीर ने दे दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहाँ पे वो अपने काम के लिए बीमार लोग जो होते हैं उनको लगाता है किला बनाने के लिए। तो जब जहांगीर वहाँ आता है, देखने के लिए आता है, तो वो पूछता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, तो ये बीमार क्यों हो रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, जब से यहाँ पे काम चला है तो तब से यहाँ की हवा पानी अच्छा नहीं है, तो लोग जो है बीमार हो रहे हैं। तो इसी के डर से वो वहाँ पर किला नहीं बनाते हैं और उसी के सम्मान के लिए, नूरजहाँ के सम्मान के लिए वहाँ का नाम जो है नूरपुर रखते हैं। और बाद में चंबा से भी ये युद्ध करता है, ठीक है। तो चंबा का कुछ अधिकार, कुछ क्षेत्र जो है इसके अधीन आ जाता है और जनार्दन को 1623 ईस्वी में मारता है ये धलों के युद्ध में। और बसौली ही एक ऐसी रियासत हुआ, पहली रियासत थी जहाँ पे जगत सिंह का अधिकार हो गया था। और वहाँ का जो राजा था भूपाल, उस पर झूठे आरोप लगा देता है और बंदी बना करके दिल्ली ले जाते हैं उसको। तो 1640 ईस्वी में विद्रोह कर देता है मुगलों के विरुद्ध। तो मुराद बख्श को जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। और 1641 में माओकोट, नूरपुर, तारागढ़ पर कब्जा कर लेते हैं मुगल। उसके बाद जो है राजा बनता है राज रूप सिंह। तो इसी के जगत सिंह के टाइम में ही क्या होता है कि उज्बेकों के साथ भी मुगलों का अभियान चलता है। तो मेन जो है राज रूप सिंह आता है, तो उज्बेकों के अभियान में क्या करता है कि सेना का अध्यक्ष बना देते हैं इसको, कि तूने जो उज्बेकों के ऊपर जो अभियान चल रहा है उसका सेनाध्यक्ष बना देना। तो उस टाइम में जो मुगलों का शासक हुआ करता था वो शाहजहाँ हुआ करता था, तो उसने भेजा था। तो बाद में क्या हो जाता है कि औरंगजेब और दादा शिकोह के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसमें ये औरंगजेब का साथ देता है युद्ध में और दादा शिकोह का साथ नहीं देता। और उसके बाद राजा बनता है पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह ऐसा राजा हुआ करता था क्योंकि कहलूर के टाइम में कि इसी जस्सा सिंह मजीठिया वगैरह इनके साथ, मतलब कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, कहलूर के राजा हुआ करते थे, साथ साथ में जो गोरखा और सिख हुआ करते थे, इन सब में कहलूर को लेकर के झगड़ा चला होता था। तो बीच में उसी टाइम में पृथ्वी सिंह यहाँ का राजा बनता है और जस्सा सिंह मजीठिया जो है 1770 ईस्वी में नूरपुर पर कब्जा कर लेता है। तो उसके बाद जय सिंह कन्हैया आता है। तो जय सिंह कन्हैया का जो कब्जा होता है वो 1775 ईस्वी में होता है। तो एक जॉर्ज फॉरेस्ट व्यापारी होता है जो कि 1783 ईस्वी में वहीं से गुजरता है और जम्मू के लखनपुर, अभी मैं लखनपुर जाकर के आया हूँ, चांद चौक पे तो जाया हूँ, गाँव भी वहीं आसपास ही होगा, तो मेरे को तभी याद है। तो जम्मू का जो लखनपुर है और चांद गाँव है, वहाँ तक नूरपुर का क्षेत्र जो वो फैला रहता है। तो वीर सिंह जो है अंतिम राजा बनता है नूरपुर रियासत का। उस टाइम में क्या होता है कि जो रणजीत सिंह होता है, रणजीत सिंह और उसका सेनापति, रणजीत सिंह का जो सेनापति होता है देसा सिंह मजीठिया, उसका अधिकार हो जाता है नूरपुर के ऊपर 1811 ईस्वी में। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब रणजीत सिंह वीर सिंह के इन दोनों के रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, तो रणजीत सिंह क्या करता है कि ये सारा का सारा जितना नूरपुर का उसने अधिकार कर लिया था उसको वापस वीर सिंह को देने लगता है। तो वीर सिंह ईगो वाला बंदा था, तो उसने उसको लेने से मना कर दिया। तो जो रणजीत सिंह का सैनिक सम्मेलन करवाता है, रणजीत सिंह एक सैनिक सम्मेलन करवाता है 1815 ईस्वी में के आसपास। तो वहाँ पे नूरपुर और जसवा के राजा ही वो दोनों नहीं आते हैं, ठीक है, वो नहीं आते हैं। तो उसी को लेकर के जो रणजीत सिंह है उनके ऊपर जुर्माना लगा देता है, बाद में जुर्माना लगा देता है। तो उसमें जो जसवा का राजा है, तो अभी नई नई रियासतें ये बनी थी, तो उनके पास इतना ज़्यादा धन था ही नहीं। तो उनके जसवा ने तो स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी सोना चांदी देकर के या कुछ भी थोड़ी रियासत बेच करके उसने वो जुर्माना जो है वो उसे दे दिया। लेकिन वीर सिंह, अब उसके पास ईगो था, तो उसने क्या कर दिया कि रणजीत सिंह के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। तो 7 साल के लिए जो गोविंद किला था उसमें कैद कर दिया किसको, वीर सिंह को, रणजीत सिंह ने। तो बाद में आकर के जो चरहर सिंह होता है, चंबा का राजा हुआ करता था, तो उसने
85,000 रुपये दे करके उसको छुड़ाया था। क्यों? क्योंकि वो जो है चरहट सिंह का जीजा हुआ करता था। तो बाद में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है 1846 ईस्वी में। तो 1857 में क्या करता है कि जो वीर सिंह का एक बेटा होता है जसवंत सिंह, वो भी मदद करता है 1857 की लड़ाई में। तो बाद में अंग्रेज़ जो है उसमें जसवंत सिंह को दे देते हैं थोड़ा बहुत पार्ट, और बाद में जो 1848 ईस्वी में जो है विद्रोह हो जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसके बाद जो उनको सिंगापुर ले जाया जाता है। तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है सारा का सारा। थैंक यू।